बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम लोगों ने क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। 7.2 हमारी खत्म हो चुकी हुई है। आज हम करेंगे 7.3 स्टार्ट। इंशाल्लाह हम लोग इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के अंदर। आए स्टूडेंट 7.3 को स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशो या फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशो या फंक्शंस क्या होते हैं? हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होती हैं। साइन, कॉस, टैन। साइन का इनवर्स कोसिकेन, कॉस का इनवर्स सीकेन और टैन का क्या होता है? कॉट होता है। अब इसके लिए हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ली। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर स्टूडेंट यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? 90 का एंगल। 90 के एंगल जहां पे बन रहा होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। और जहां 90 का एंगल बन रहा है वो कौन सी साइड होती है? परपेंडिकुलर। और जो बच जाती है उसे बेस का नाम देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया ए, बी और सी का नाम दे दिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर जी स्टूडेंट। हाइपोटेन्यूज को हमने डिनोट किया किसके साथ? एच के साथ। तो एच का स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर को हमने पी के साथ डिनोट किया तो पी का स्क्वायर आ गया। बेस को हमने बी के साथ डिनोट किया तो यहाँ पे क्या आ गया? बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या कहलाता है आपके पास? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। लफ्ज पाइथागोरस है, पाइथागोरस नहीं है, ठीक है। आए स्टूडेंट, उसके बाद आता है आपके पास रेशोस। सबसे पहले आप लोग इस चीज को समझें। सम पीपल हैव, सम एस साइन, फर्स्ट वर्ड साइन ऑफ थीटा। पीपल, पीपल मतलब परपेंडिकुलर, पी वर्ड है पहला, परपेंडिकुलर आ गया। एच मतलब हैव हाइपोटेन्यूज आ गया इसकी। यानी साइन ऑफ थीटा इक्वल होगा किसके? यानी साइन किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। यहाँ हमने एंगल अपनी तरफ से सपोज कर दिया, वो क्या है? थीटा है। तो अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले क्या आया हमारे पास? सम पीपल हैव यानी साइन ऑफ थीटा इक्वल आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट किसके? जी, किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर को किसके साथ डिनोट किया हुआ स्टूडेंट? पी के साथ। ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है? एच है। हाइपोटेन्यूज के एच के साथ डिनोट किया। अब स्टूडेंट साइन का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है? कोसिकेन। तो साइन को हम क्या कर देंगे? साइन की जो वैल्यू उसको क्या कर देंगे? इनवर्स यानी उल्टा देंगे। एच ओवर क्या आ जाएगा? पी। एच ऊपर पी हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन में। अब स्टूडेंट इसकी थर्ड वैल्यू वो क्या है? कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा। कॉस को पढ़ने से पहले स्टूडेंट ये पढ़ेंगे हम लोग करली। ये स्टूडेंट करली ब्राउन हेयर, करली मतलब सी, सी फॉर कॉस, ब्राउन मतलब बेस, ठीक है, हेयर मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है स्टूडेंट। तो यूज करेंगे हम लोग कॉस इक्वल होता है परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी फॉर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्या आएगा स्टूडेंट? एच। ले जी, कॉस थीटा इक्वल आ गया पी ओवर एच के, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब फोर्थ वन देखें स्टूडेंट आप लोग, कॉस है, कॉस का इनवर्स क्या होता है? सीकेंड। तो इनको उल्टा दें स्टूडेंट, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एच ओवर पी, बी। तो ये स्टूडेंट क्या आ गया आपके पास? सीकेंड ऑफ थीटा आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें आप 5.1, थ्रू प्रॉपर वर्ड्स, टी फॉर टैन फर्स्ट वर्ड, पी फॉर, बी फॉर, जी सर, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या होगा? tan ऑफ थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही अप्लाई करेंगे, tan ऑफ थीटा, ठीक है, tan ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को p के साथ डिनोट किया हुआ है,
बेस ओवर बेस बी के साथ। तो tan ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan का इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, कॉट टेंजेंट यानी कॉट, इसको भी क्या कर दो, उल्टा दो, तो क्या आ गया बी पी, बी ओवर पी। लेकिन स्टूडेंट किसकी वैल्यू निकल आई आपके पास, tan और कॉट दोनों की। ये हमारे पास आ गई 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो स्टूडेंट यही हम लोगों ने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ये है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 6 किस्म की। आए स्टूडेंट अब हम 7.3 को स्टार्ट करते हैं। 7.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगुलर प्रिज्म फाइंड द लेंथ CF, the length BF, the length BFC correct to what decimal places। सर हमें शेप दी हुई है, कौन सी ट्रायंगुलर प्रिज्म उसने कहा है, फाइंड इन ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है स्टूडेंट, कि जिस 3D शेप होती है। अब 3D शेप के अंदर इसमें जो है 5 फेसेस होते हैं, 9 एज होते हैं उसके अंदर, और 6 वर्टेक्स होते हैं। बहरहाल इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताना था। मूव ऑन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर द लेंथ CF, C से F हम लोगों ने लेंथ को फाइंड आउट करना है, CF फाइंड आउट करना है। यानी ये वाली लेंथ जो है हम लोगों ने, ये हमारे पास C है, ये वाली लेंथ हम लोगों ने फाइंड आउट करना। तो देखा जाए स्टूडेंट, ये हमारे पास FE है, एक साइड ये आ गई, C से E एक साइड ये आ गई, और एक हम लोगों ने क्या करनी है, F से C फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखा जाए, और ये हमारे पास कौन सा एंगल बना रहा है, 90 का एंगल भी बना रहा है, ठीक है। 90 का एंगल यानी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, ये हमें ये F है, ठीक है, ये हमारे पास E है, उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया B। अब 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसके अपोजिट साइड क्या कहलाएगी स्टूडेंट, जी, हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ओके। जहां पे 90 का एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जो बच जाती है उसे क्या बोलते हैं, बेस। अब हमें, अब देख लो क्या कौन कौन सी हमें दी हुई है, जी, बेस हमें क्या गिवन है, यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट, एफ से ई हमें क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जी, परपेंडिकुलर क्या है, बी, परपेंडिकुलर हमें जो है यहाँ पे सी आएगा स्टूडेंट, सी, ये सी फाइंड करना था, सी, जी, सी से ई हमें क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर आ गया 4 सेंटीमीटर, और सी से एफ हम लोगों ने फाइंड आउट करना। तो देखा जाए स्टूडेंट, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, 2 साइडें हमें गिवन है, थर्ड साइड हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास किसके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला स्टूडेंट अभी मैंने ड्राइव करके दिखाया था आप लोगों को, जी। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सेंटीमीटर लास्ट पे देख लेते हैं स्टूडेंट। बी, बी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, इसका भी क्या आ गया स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, जी, 5 का स्क्वायर 25, एज का स्क्वायर ऐसे, हाँ जी, स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या कर देते हैं, अप्लाई टेकिंग स्क्वायर रूट भी अप्लाई कर देते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग लेंगे इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में देखें स्टूडेंट, जी, एज का स्क्वायर 16 प्लस 21 है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, जब एज का स्क्वायर स्टूडेंट ऐसे ही आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, दोनों को प्लस किया तो 41 आ गया, 16 को 21 में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 को 25 में ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ठीक है। अब आपके पास एच आ गया, ठीक है, एच यानी 41 का स्क्वायर रूट, इसका हम लोग 41 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 41,
तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा 6.4031 आ रहा है, तो मैं 6.4 ही लिख रहा हूँ आपके पास, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। अब एच को हम लोगों ने स्टूडेंट क्या नाम दिया हुआ था, कौन सी साइड थी आपके पास, यहाँ पे देखें एच, सी से एफ, लेंथ क्या थी हमारे पास, सी से एफ लेंथ थी, ठीक है। तो किसके इक्वल निकला, 6.4 सेंटीमीटर के इक्वल फाइंड आउट हो गई, ठीक है। स्टूडेंट इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास क्या है 6.4 सेंटीमीटर आ गई है। अब हम स्टूडेंट इसकी जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। आए स्टूडेंट सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखें, इसका हमने बी एफ फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये है, हमारे पास बी है और ये क्या है एफ है। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, यहाँ स्टूडेंट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हम एक लाइन लगा लेते हैं, ये हमारे पास लाइन के आगे बी एफ, ये लाइन हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी, ठीक है। ये वाली साइड हम लोगों ने, ये बी एफ है, ये साइड फाइंड आउट करनी, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना। जी तो स्टूडेंट हम निकालेंगे बी से एफ निकालेंगे, तो बी से एफ निकालने के लिए स्टूडेंट ये हमारे पास लाइन है, बी से एफ मैंने लाइन लगाई है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, एक साइड आपके पास ये आ रही है बी से एफ, और बी से दूसरी साइड क्या आ रही है सी, बी से सी आ रही है, और सी से एफ हम लोगों ने पहले ही निकाला हुआ है। तो अब ये अगेन आपके पास क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं स्टूडेंट हम लोग, ये इसकी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे कि आपके पास जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वो क्या है, सबसे पहले बी से एफ है, ठीक है। बी से क्या है हमारे पास एफ दिया हुआ है, बी ये एफ आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास सी आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, सी के अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, वो है बी से एफ, वही हमने फाइंड आउट भी करनी है। उसके बाद जहाँ पे 90 का एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर साइड होती है, वो क्या है हमारे पास सी से एफ है, ठीक है। सी से एफ वो हमें क्या दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बी से सी स्टूडेंट, ये हमारे पास जो बात जाता है वो बी से सी है, वो बेस होती है, वो हमारे पास क्या है बी है, वो क्या आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास। अब पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करें स्टूडेंट, वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर क्या है इसमें, जी 6.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बेस क्या है इसमें 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर निकाल लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.4 का स्क्वायर 41 होता है, 41 आएगा, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 41 प्लस 9 को तो आपके पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट तो एज का स्क्वायर आ जाएगा और 50 का भी क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। अब 50 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7.07 सेंटीमीटर आ जाएगा, एज की वैल्यू क्या आ गई 7.07 सेंटीमीटर। एज स्टूडेंट किसके इक्वल था, बी से एफ के इक्वल, तो बी से एफ ही हमने निकालना था, वो क्या आ गया 7.07, एज हमारे पास स्टूडेंट आ गया 7.07 सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास बी से एफ भी फाइंड आउट हो गया। लेकिन स्टूडेंट अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, द एंगल बी एफ सी करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस, यानी हम लोगों ने एंगल फाइंड आउट करना है, यहाँ पे थर्ड में क्या करना है एंगल फाइंड आउट करना, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें बी एफ सी देखना है कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास बी और एफ है, बी एफ, ठीक है, बी और एफ दिया हुआ है। अब ये हमारे पास बी और सी है, ये हमारे पास आ गया बी एफ, ये बी से एफ आ गया, और ये क्या है बी से सी, ओके। ये देखें जी बी से एफ और उसके बाद क्या आ रहा है सी आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे और ये क्या साइड आ रही है सी से एफ आ रहा है, ये सी से एफ है, ठीक है, ये क्या है बी से एफ है, और ये क्या आ गया हमारे पास बी सी, तीनों साइडों को यूज करते हुए एंगल निकालना, ठीक है। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल उसी तरह की जिस तरह मैंने सेकंड पार्ट में बनाई वही सेम बनेगी यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में था ये लाइन बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, तो आप लोगों ने भी स्ट्रेट लाइन ही लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
जी स्टूडेंट, यहाँ पे जरा गौर करें कि आपके पास क्या आ रहा है जी, बी एफ और सी आर। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास बी आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया सी आ गया, और ये क्या आ जाएगा एफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने नाम दिए हैं बी एफ और सी का नाम दिया। अब यहाँ पे हम साइड्स देख लेंगे, ये 90 का एंगल उसी तरह स्टूडेंट, ये हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये क्या आ जाएगा बेस। जहाँ पे 90 का एंगल है वहाँ पे अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, जहाँ पे हमारे पास 90 का एंगल उसके ओवल साइड को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो साइड बच जाती है उसे क्या बोलते हैं बेस। उसी तरह सेम स्टूडेंट हम लोगों ने ट्राइंगल बना लिया। अब बी से सी हमें क्या दिया हुआ है, बी से सी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद बेस यानी हमें एफ से सी क्या गिवन है, वो हमने निकाला था 6.4 सेंटीमीटर, और एच यानी बी से एफ वो हमें दिया हुआ है 7.07 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट देखें हम लोगों ने क्या निकालना है, एंगल निकालना है। उस एंगल को नाम दे देते हैं थीटा। क्या नाम देते हैं, थीटा का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आप कोई भी साइड लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये साइन यूज कर लें, कॉस यूज कर लें, टैन यूज कर लें, टेंजेंट यूज कर लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ टेंजेंट। टेंजेंट स्टूडेंट क्या होता है, एंगल निकालने के लिए कोई भी आप साइन कॉस और टैन तीनों में से कोई एक यूज कर लें। ठीक है, ठीक है, पी फॉर परपेंडिकुलर होता है, यही होता है हमारे पास क्या होता है प्रॉपर होता है। बर्शिंग मतलब बेस बी आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास बी, पी की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर है जी, बी की वैल्यू क्या है 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर लगा ले तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया। ये थीटा है उस साइड पे जाएगा तो टैन उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा टैन इनवर्स, हमें थीटा चाहिए। अब 3 को 6.4 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 3 डिवाइडेड बाय 6.4। ठीक है, ये आ गया आपके पास 0.046 ठीक है। अब आपने इनका क्या कर लेना है स्टूडेंट, टैन इनवर्स ले लेना। आप लोगों ने दबाएंगे शिफ्ट और टैन दबाएंगे तो आपके पास टैन इनवर्स आ जाएगा 0.46875। ठीक है, तो आपके पास आ गया स्टूडेंट 25.11। आपके पास आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 25.11। उसने कहा था 1 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना, मैंने 2 तक लिख दिया, आपने 1 तक ही लिखे उसने कहा है तो। ठीक है, ये आपके पास थीटा आ गया, लेकिन आपने डिग्री और रेडियन के लिए आपने डिग्री और मिनट में एंगल को हमेशा चेंज करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, थीटा ये वाला बटन दबाना है डिग्री और रेडियन के लिए। एक्स वाई पी के साथ बटन होता है रेडियन के लिए, डिग्री और मिनट और रेडियन के लिए होता है। तो आपने इसको क्या कर देना है, इसमें बनाना थीटा इक्वल आ जाएगा डिग्री और मिनट में 25 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। जी तो स्टूडेंट अब हम इसका करेंगे सेकंड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 7.3। द डायग्राम शो है पैरामिड, आपको एक पैरामिड दिया हुआ है, फिर द हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस, उसकी जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है। बेसिकली स्टूडेंट पैरामिड जो होता है ना आपके पास, ये हमारे पास 3 डिमेंशनल शेप होती है जिसकी एक ही बेस होती है। ठीक है, उसने आगे हॉरिजॉन्टल कहा कि जो बेस है ना हो सकता है कि आपके पास रेक्टेंगुलर हो। ठीक है, हो सकता है कि वो आपके पास स्क्वायर बेस हो सकता है कि वो आपके पास क्या हो पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ उसने कौन सी रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगुलर हमारे पास क्या दे दी, उसने बेस दे दी। तो यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट, जो रेक्टेंगुलर इन विच हमारे पास जो साइड है वो क्या दी हुई है, पी से क्यू आपके पास 16 सेंटीमीटर है। ये देखें पी और क्यू आपके पास दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्यू से आर, ये देखें ये हमारे पास है क्यू से आर, ये क्यू आर है, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एम इज द मिड पॉइंट, ये हमारे पास जो इसका है ना वो मिड पॉइंट है, ये इसका क्या है मिड पॉइंट है स्टूडेंट। ठीक है, और ये हमारे पास मिड पॉइंट टी से एम हमारे पास मिड पॉइंट आगे यही लिखा हुआ है अबव द, देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे
मिड पॉइंट ऑफ द लाइन पी आर। पी से आर का ये एम क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट पी से आर का ये मिड पॉइंट है। द वर्टेक्स टी इज द वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली का मतलब होता है ऊपर, ये देखें वर्टिकली अपवर्ड, ये आपके पास टी से एम वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है। और उसकी जो हमारे पास एक साइड है उसकी एम से टी है, ठीक है, ये रहा एम और ये टी, इसकी साइड दी हुई 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन टी से बी, टी से बी ये हमारे पास एंगल चाहिए, ये वाला एंगल हमें चाहिए, टी से बी यानी ये वाला एंगल हमें चाहिए। एंड द बेस पी क्यू आर एस, यानी ये हमारे पास पी क्यू आर एस जो है वो बेस है, यानी कौन सी है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। ये हमारे पास बेटा गिव योर आंसर करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेसेस। सर ये थी हमारे पास इंग्लिश में स्टेटमेंट, हम उर्दू में समझाता हूँ हम लोगों को सारा एक्सप्लेन करते हैं इसको, कि हमें एक पैरामिड दिया हुआ है, ठीक है, वो ये पैरामिड की शेप है, जो बेस हमें दी हुई है वो क्या है, पी क्यू आर एस है, वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। वो होने के बाद कहता है कि उसकी हमें पी से क्यू एक साइड दे दी, फिर कहता है क्यू से आर हमें साइड दी हुई है, इससे फिर कहता है कि ये जो है ना एम, इसका क्या है, मिड पॉइंट है। और अबाउट द क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्टेक्स टी इज द वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, एम, एम जो है ना अब वर्टिकली है, अपवर्ड किसकी तरफ, टी की तरफ, तो इसकी जो साइड है टी से एम की वो हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहता है कि आप लोग क्या करें, टी से बी का एंगल फाइंड आउट करें, ये चीज हमें चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें जो गिवन है वो एक साइड गिवन है, स्टूडेंट देखे इस क्वेश्चन में, नहीं जी गिवन सबसे पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या, गिवन हमें है पी से क्यू, वो हमें दिया हुआ 16 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें स्टूडेंट गिवन है क्यू से आर, वो क्या है 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें गिवन है स्टूडेंट टी से एम, एक साइड ये गिवन है, ठीक है, वो क्या है 15 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पी से टी, पी से टी एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी हमने फाइंड आउट क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है पी से टी का, ठीक है, यानी ये वाला एंगल, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट थीटा, ओके। अगर देखा जाए स्टूडेंट, ये थीटा जहां पे एंगल आ रहा है, एक साइड हमारे पास आ रही है यहाँ पे पी से एम आ रही है, उसके पास टी से एम, ये हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा जब भी हम लोगों ने एंगल निकालना होता है ना, एंगल के लिए दो साइडें अगर हमें मिल जाए ना, तो हम एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है, उसमें साइन कॉस और टैन का जो हमने रेशो पढ़ी थी, कोई सी एक रेशो निकाल के हम लेके उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन हमें सिर्फ साइड यहाँ पे एक ही गिवन है, जो हमारे पास इस ट्राइंगल में आ रही है पी एम टी के ऊपर, ठीक है, यानी पी टी एम के ऊपर जो ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, उसमें सिर्फ हमें एक ही एंगल गिवन है, वो क्या है, थीटा, सॉरी एक ही साइड गिवन है, वो हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल लगा के फाइंड आउट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दो साइडें होनी चाहिए। तो दो साइडें फाइंड आउट करने के स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जरा गौर करें हमें दो साइडें यहाँ पे गिवन है, हम किसी तरह से ये वाली साइड फाइंड आउट कर लेते हैं पी से एम, पी से एम कहाँ पे आ रहा है, पी से आर के मिड पे है, हम किसी तरह पी से आर को फाइंड आउट करेंगे, पी से आर को हम क्या करेंगे फाइंड आउट, उसको टू पे डिवाइड, मिड है ना, मिड का मतलब होता है ये हमारे पास इसके एम मिड में आ रहा है, तो हम उसको टू पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पी से एम, जो कि हमें एक साइड दो साइडें मिल जाएंगी, वहां से हम एंगल निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पी से आर। अगर देखा जाए स्टूडेंट पी से आर, ठीक है, उसके पास आर से क्यू और पी से क्यू, ये तीन साइडें माने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तीनों साइडें जी। तो स्टूडेंट हमें जो ट्राइंगल दी हुई है कौन सी है, पी क्यू और आर है, ठीक है, ये पी आ गया, ये हमारे पास क्यू है और ये क्या है आर, ठीक है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल, ठीक है। अब इसके अपोजिट साइड हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, पी से क्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे बेस है, ठीक है, और क्यू से आर हमारे पास क्या है यहाँ पे, जी बेस हमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर,
और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ 10 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट फार्मूला लगाएंगे, वही जो हम लोग कर रहे हैं। क्या है? एच का स्क्वायर इक्वल किसके होता है? पी का स्क्वायर प्लस बी का, पी और बी का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह आप लोगों ने स्टूडेंट्स में वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज पुट करें। पी आपके पास है 10 सेंटीमीटर, पी आपके पास मौजूद है 16, यानी 16 है। 10 यानी 100 का स्क्वायर होता है, 16 यानी 256 होता है स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास एच का स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ले स्टूडेंट इसका आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 356, ठीक है। सेंटीमीटर लगाए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 356 का स्क्वायर रूट ले जी। 356 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं स्टूडेंट। स्क्वायर रूट ऑफ 356, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 356 ले जी। आपके पास आ रहा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 89, ठीक है। स्टूडेंट मैंने 2 स्क्वायर रूट ऑफ 89 इसलिए लिया है ताकि हमारे पास, हमें 2 पे इसको डिवाइड करना है, वरना मैं इसको पॉइंट में भी लिख, आगे इसको पॉइंट में लिखूंगा इसको मैं, ठीक है। इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो साइड आई है एच आई है, एच हमने किसका नाम दिया हुआ था स्टूडेंट? पी से आर का, मेजरमेंट ऑफ पी से आर हमारे पास निकल आया 2 स्क्वायर ऑफ 89, ठीक है। हमें क्या चाहिए स्टूडेंट? बेसिकली हमें टारगेट क्या था? पी से एम को फाइंड आउट करना, ठीक है। पी से एम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो आंसर आया है, ठीक है, क्या होगा? 1/2 यानी 2 पे डिवाइड करना, हमने 1/2 लिख लो या 2 लिख लो, सिर्फ डिवाइड, डिवाइडेड बाय 2 किसका? इसका मिड पॉइंट है, कितना आया है? 218, 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 89। अब स्टूडेंट 2 2 से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हुआ तो आपके पास पी से एम जो कि हमारा टारगेट था फाइंड आउट करना, वो क्या आ गया आपके पास? 89। अब स्टूडेंट मैं इसका क्या ले लेता हूँ? स्क्वायर रूट ले लेता हूँ 89 का, स्क्वायर रूट ऑफ 89 ले लेते हैं, तो ये आपके पास आएगा 9.43, ठीक है, सेंटीमीटर, ओके। ये क्या आ गया हमारे पास? 9.4 सेंटीमीटर। ले स्टूडेंट ये आपके पास आ गया 9.43 सेंटीमीटर। तीनों साइडें अब आ गई, हमारे दो साइडें आ गई हमारे पास, हमें दो साइडें चाहिए, आ गया हमारे पास 9.43 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट देखें, एक साइड आपके पास ये मौजूद है और ये मौजूद है साइड, ठीक है। हमें सिर्फ क्या चाहिए? एंगल चाहिए। ये मैं ट्राइंगल यहाँ पे बना देता हूँ दोबारा, ताकि आप लोगों को जो है ना वो परेशानी ना हो समझ। ये ट्राइंगल मैंने ट्राइंगल बना ली, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें हमारे पास ये जो है 16 सेंटीमीटर है, उसके बाद ये हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। स्टॉप जी। तो स्टूडेंट हम इसको जो एंगल निकालेंगे उसमें हमें तीन साइडें, दो साइडें, एक एक दो तीन साइडें नजर आ रही हैं। दो साइडें हमें गिवन है और थर्ड साइड हम लोगों को वैसे चाहिए नहीं, क्योंकि एंगल निकालना है तो हम लोग एंगल ऐसे ही निकाल सकते हैं दो साइडों के लिए। तो हम लोगों ने क्या करना, पहले एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आगे राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास है पी और ये हमारे पास आ गया एम, और ये क्या है? टी है हमारे। इसको हम एंगल का नाम दे चुके हैं, वो है नाम थीटा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई थी साइड पी से एम 9.43 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी हमें 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट एंगल निकालने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सहारा लेना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे पास tan ऑफ थीटा जो वही आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमें गिवन है बेस, ठीक है, और परपेंडिकुलर गिवन है,
ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास किस में आता है, tan में आता है, थ्रू प्रॉपर बर्शिंग। ठीक है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेस कितना दिया हुआ है, 9.43 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 15 को 9.43 से डिवाइड करवा दें तो आपके पास निकल आएगा स्टूडेंट 15 डिवाइडेड बाय 9.43, तो आपके पास आ गया 1.590 tan थीटा आया। पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लिख रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि हमने थीटा एंगल निकालना है तो इसलिए 4 वैल्यू जरूरी है। अब ये tan है, उस साइड पे जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा 1.5906। स्टूडेंट tan इनवर्स लें इसका, शिफ्ट और tan दबाएं, शिफ्ट और tan दबाएंगे तो आपके पास tan इनवर्स हो जाएगा 1.5906। ले स्टूडेंट, इसका आंसर आ गया 57, थीटा इज इक्वल टू 57.8। उसने कहा था कितना, आपने 1 डेसिमल तक लिखना है तो 1 डेसिमल तक ही लिखा मैंने, लेकिन इसको आप डिग्री और रेडियन में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 57 डिग्री 50 मिनट। सर कैलकुलेटर पे आप लोगों ने बटन होता है HYP के साथ डिग्री और मिनट का, ठीक है, इसको दबाएंगे तो पहली चीज जो होती है वो डिग्री होती है, दूसरी मिनट होती है, ठीक है, और थर्ड वाली जो होती है वो सेकंड होती है। ये था स्टूडेंट इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आए आप इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। दिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, द डायग्राम शो है pyramid, the base PQRS is a horizontal of side 10 centimeter, the vertex VM into V of M is equal to 12 centimeter, calculate the side of the angle VPM, एंगल फाइंड आउट करना हम लोगों ने। ठीक है, कौन कौन सा है, V P और M एंगल फाइंड आउट करना। ठीक है, सबसे पहले देखें उसने जो हमें एक पैरामीटर दिया हुआ है उसका जो स्क्वायर है वो हमारे पास है P Q R और S है। तो अगर आप स्टूडेंट गौर से तरह देखें, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर शेप है। अगर ये स्क्वायर शेप है तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी ऑल साइड क्या होगी, इक्वल, यानी ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर आ गया, ये भी इसका 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या होगा हमारे पास, यानी P से Q 10 सेंटीमीटर, Q से R 10 सेंटीमीटर, S से R 10 सेंटीमीटर। ठीक है, P से S भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। इसलिए तो हमें दो साइड उसने लिखी, आगे लिखे, जरूरत नहीं थी उसने नहीं लिखी। तो कहता है कि आप इसमें जो है ना एंगल निकालें V P और M का, तो उसके लिए हमें एक साइड दे दी 12 सेंटीमीटर। हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ये वाली साइड, यानी यहाँ पे एक साइड होनी चाहिए, P से M होना चाहिए, तो वो हमें नहीं दी हुई, तो हम V से R में निकालेंगे, वहां से उसका मिड पॉइंट, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है इसमें भी। हमने क्या करना है, एक पहले साइड निकालनी है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद वो आपके पास 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम tan लगा के एंगल निकाल लेंगे। यानी हम लोगों ने अब निकालना जो है ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली जो साइड है वो क्या है, P से R है। ठीक है, P से R हम निकालेंगे, इस यहाँ पे देखेंगे एक साइड ये है P Q, यहाँ पे देखिए ये Q से R है और ये P से R, ये 3 साइडें आ रही है हमारे पास। इसको मैं एक साइड पे बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गई है जी, ये हमारे पास आ गया P, ये Q है हमारे पास और ये क्या है R। इसमें स्टूडेंट देखें, हमें P से Q यानी ये बेस होती है हमारे पास, फिर स्टूडेंट वही बात, ये 90 का एंगल, ठीक है, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जहां पे हमारे पास 90 का एंगल मार रहा हो, ये परपेंडिकुलर P का नाम दे रहे हैं, और जो बाकी चीज बच जाती है उसे क्या बोलते हैं, बेस। बेस हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर भी हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और P से R हमने निकालना है। ठीक है, P से R हम निकालेंगे, हमें बेसिकल चाहिए P से M की वैल्यू, यहाँ तक वैल्यू चाहिए हमें, यहाँ तक वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है,
तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट है, उसने खुद ही कहा ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या है, मिड पॉइंट है। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में उसने कहा होता है ये मिड पॉइंट, ये हमारे पास हमें नजर भी आ रहा है कि क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, हमने निकाल पी से हम हमें कहा वही मिड पॉइंट है, उसके ऊपर 90 का एंगल भी बन रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी से एम फिर हम यानी मिड पॉइंट इसका निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले पी से आर आएगा, उसके लिए स्टूडेंट वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, इसका जी एच का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, एच का स्क्वायर ऐसे ही जी, क्या है हमारे पास 10 का स्क्वायर आ गया, पी क्या है हमारे पास 10 है ये भी जी स्टूडेंट, एच का स्क्वायर ऐसे ही 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर नहीं लिखी, लास्ट में लिखेगा यूनिट जाके स्टूडेंट, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, उसी तरह आप स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टू 200 का स्क्वायर रूट लेंगे, जब 200 का स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट तो आपके पास एज क्या आ जाएगा, 200 है, तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट लेके लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 इंटू स्क्वायर ऑफ 2। कैलकुलेटर से स्टूडेंट आप डायरेक्ट लें इसकी वैल्यू, कैलकुलेटर आपको अलाउ है। ठीक है, मुझे याद थी तो मैं इसलिए फौरन लिख लिया, आपने फौरन कैलकुलेटर से लेनी है। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के पास कैलकुलेटर ये वाला नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला कैलकुलेटर है, इस पे जो है ये एग्जैक्ट आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोशिश करें स्टूडेंट ये वाला कैलकुलेटर खरीदे, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू, जो दूसरा कैलकुलेटर है उसमें पॉइंट में आंसर देगा, फिर वक्त आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, चले नेक्स्ट देखिएगा आप, एच आ गया आपके पास स्टूडेंट, ले जी वैल्यू एच की निकल आई हमारे पास 10 स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, अब हमें एच जो है वो किसके इक्वल है, बेसिकली ट्राइंगल में देखें स्टूडेंट, एच हमने परपेंडिकुलर ये वाले पी से आर, मेजरमेंट ऑफ पी से आर आया हमारे पास, ये हमारे पास पी से आर की वैल्यू आई। हमें किसकी चाहिए, पी से एम की। पी से एम क्या है, उसका हाफ है, इसको क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पी से एम आ जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड ऑफ 1/2 के साथ लिख लें या डिवाइडेड बाय 2 ले 2, ये आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर ऑफ 2। अब इसको कटिंग कर लें, 2 5 10 होता है। ठीक है, अब आप स्टूडेंट कटिंग करने के बाद स्क्वायर ऑफ 2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास पी एम आ गया, ले जी हमारे पास साइड निकल आई 5 स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, इसको आप स्टूडेंट क्या करें, इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में लिख लें इसको। ठीक है, चलें पॉइंट में लिख लें इसको, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। 5 7 0.7, ये आपके पास आ रहा है 7.07। ठीक है, सेंटीमीटर। ले जी, अब हमारे पास आ गई ये वाली ट्राई, जो फाइंड आउट करना हमने, मेन टारगेट हमारा क्या था कि वी पी और एम, ये यहाँ तक। ठीक है, ये ट्राइंगल हम यहाँ पे बना लेते, ये ट्राइंगल हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। यहाँ पे हमें देखें स्टूडेंट कि ये हमारे पास क्या गिवन है, हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये हम लोगों ने निकाला, इसकी वैल्यू हम लोग पॉइंट वाली लिख लो, अगर ये लिख लो तो ये लिख लो, एक ही बात है 7.07 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और ये जो चीज है ये हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट वही बात आ गई, सही है, ये हमारे पास क्या है, पी है, ये क्यू आ गया, एम आ गया स्टूडेंट, और ये क्या आ गया आपके पास, वी पी एम। ले जी, वी पी एम हमें दिया हुआ है, ये हमने सॉरी वैल्यू एंगल निकालना है, यानी एंगल निकालना हम लोगों ने किसका, इसको नाम देते हैं स्टूडेंट हम लोग इसका, वी पी एम को एंगल ऑफ थीटा का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये एंगल आ गया स्टूडेंट, एंगल को नोट करने का तरीका होता है ये, कौन सा एंगल निकालना है, वी पी और एम, इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट थीटा, नेट कर लेते हैं। ले जी, तो स्टूडेंट tan ऑफ थीटा क्या होता है हमारे पास, थ्रू प्रॉपर
ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बर्शिंग, पी फॉर बेस। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हमें, ये हमारे पास बेस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या स्टूडेंट होता है, हाइपोटेन्यूज। हमें जरूरत नहीं है वैसे हाइपोटेन्यूज, क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है और बेस कितनी है 7.07 है। ठीक है, tan ऑफ थीटा, अगर ऊपर सेंटीमीटर दोनों में लिखते हैं तो डिवाइड हो जाए। नहीं जी, 12 को डिवाइड करें 7.07 के ऊपर, 12 डिवाइडेड बाय 7.07, तो ये स्टूडेंट आ गया आपके पास 1 पॉइंट tan ऑफ थीटा 1.6973। ये tan है उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan इनवर्स हो जाएगा। ले जी शिफ्ट दबाएं और tan दबाएं, शिफ्ट एंड tan 1.6973। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गया 59.4, थीटा इज इक्वल टू 59.4। ठीक है, मैंने डिग्री में नहीं लिखा, आप लिखने लगा डिग्री मिनट में भी। स्टूडेंट मैंने कहा था कि उसके बाद डिग्री और मिनट का बटन होता है HYP, और सेंटर में होता है माइनस और HP के। ठीक है, इसको दबाएंगे आप लोग तो ये आपके पास आ जाएगा 59 मिनट और 29 मिनट, डिग्री 59 डिग्री और 29 मिनट आ जाएगा। ले स्टूडेंट ये हमारे पास इसका क्या आ गया, एंगल आ गया, जो कि हम लोगों ने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। यही हमने एंगल फाइंड आउट करना था स्टूडेंट। ले स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आए आप इसके 4 क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ABCD इज अ स्क्वायर बेस। अब आपके पास क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, पैरामीटर है आपके पास, लेकिन वो क्या है, स्क्वायर में दिया हुआ, यानी 4 साइडें इसमें क्या होगी, यानी हमारे पास सेम होगी, वो दी भी हुई इसने AE मेजरमेंट ME CE DE, वो किसके इक्वल है, 12 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, ओके स्टूडेंट, एंड A से B हमें दिया हुआ है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो मैंने A से B हमें 50 सेंटीमीटर है, तो A से D मैंने लगा दिया, वो भी क्या होगा 15 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये सारी साइडें हमारे पास किसके इक्वल है, 12 सेंटीमीटर के। एंड कैलकुलेट द साइज ऑफ DEP। DEP के लिए हमने एंगल निकालने के लिए DE की साइड, फिर BE की साइड, फिर DB की साइड, 3 साइडें चाहिए हमें। तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास जो साइड है हमें दी हुई है, किसकी नहीं है, B से D की साइड नहीं है। ठीक है, हमारे पास B से D की साइड नहीं है, बाकी हमें साइडें गिवन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले B से D की साइड निकाल लेंगे। उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है AB और D ट्राइंगल, मैंने बनाई दी है यहाँ पे AB और D ट्राइंगल। हमें चाहिए यहाँ पे क्या, अब देखें A से B हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, उसके बाद A से D हमें 50 सेंटीमीटर गिवन है, हमें A से D चाहिए। तो A से D हमारे पास फिर वही चीज, ये बेस, ये स्टूडेंट क्या आ गया परपेंडिकुलर, और ये क्या आ गया आपके पास हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, एज का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ठीक है जी, हाँ जी, क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, यानी 15 का स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर आ जाएगा। जी स्टूडेंट 15 का स्क्वायर क्या होता है, डबल टू 5, इसका भी सेम आ जाएगा एच का स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूल ले लेते हैं स्क्वायर को खत्म करने के लिए, ऑन बोथ साइड एच का स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो 450 आ जाएगा। ठीक है, 450, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट, क्योंकि इसमें 2 के साथ डिवाइड नहीं करना, यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है, तो लास्ट वाले में तो इसका स्क्वायर रूट ही लेके लिख रहा हूँ मैं। 450 आपके पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 21.21, 21.21, 21.21। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर में। ले जी, हमारे पास वैल्यू निकल आई किसकी, एज की, एज आ गया आपके पास। ले जी, एज बेसिकली क्या है स्टूडेंट, एज किसके इक्वल है, बी से डी के।
बी और डी के इक्वल है, तो क्या आ गया 21.21 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये हमारे पास जो साइड थी वो क्या निकल आई जी, ये जो हमारे पास कंप्लीट साइड है वो आ गई आपके पास 21.21 सेंटीमीटर। ले स्टूडेंट अब हमारे पास आएगी ट्राइंगल, कौन सी लेंगे एंगल निकालने के लिए, डी ई और जे वाले। जी स्टूडेंट डी, उसके बाद ई और पी, डी ई पी, कौन से स्टूडेंट ये वाली बी डी ई, यही लेंगे हम लोग। नहीं जी, इसको हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट डी ई पी है हमारे पास, इसको ट्राइंगल बनाते हैं इसकी, ये इसका एंगल फाइंड आउट करना हम लोगों ने, ठीक है। तो जरा गौर करें इस बात पे स्टूडेंट, ये हमारे पास एक साइड है ट्राइंगल मानी, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो साइन कॉस जो हमें अभी हमने पढ़ा है इससे पहले लगाते हैं, वो हम फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर वाला, क्यों नहीं लगा सकते, वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज होता है। ये जो ट्राइंगल है ऑब्लिक ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल जो राइट ना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमने फार्मूले पढ़े हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। हमारे पास जो है साइड्स गिवन है हमें दो, ठीक है, दो साइड्स गिवन है हमें, बी से डी गिवन है हमें, वो क्या है 21.21 गिवन है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास डी से ई 12 सेंटीमीटर है और बी से ई भी क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें चाहिए क्या, एंगल चाहिए, तो हमारे पास एंगल, सपोज हम एंगल लेट कर लेते हैं, ये किसके इक्वल है अल्फा, एंगल हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट क्या है हमारे पास अल्फा। तो जब स्टूडेंट हमारे पास तीन साइडें गिवन हो और हमें एक एंगल निकालना हो, तो स्टूडेंट अगर आपने 7.2 का मेरा लेक्चर सुना है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें मैंने बड़े डिटेल से समझाया था कि हमने जो थे फार्मूले उसमें डिस्कस किए थे, लॉ ऑफ साइन को भी, ठीक है। तो जब हमारे पास यहाँ पे लॉ ऑफ साइन है, वो हमारे लिए होता है दो साइडें और एक एंगल के लिए यूज होता है, या दो एंगल एक साइड के लिए हम यूज करते हैं। अब तीन साइडें हैं और एक एंगल हमने फाइंड आउट करना है, तो लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। आए स्टूडेंट हम इसका लॉ ऑफ साइन को यूज करते हैं। स्टूडेंट 132 पेज जो है आप लोगों ने आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर पेज नंबर 132, आपने यहाँ से लॉ ऑफ कोसाइन को, या मेरे लेक्चर्स को पिछले को सुन रहे हैं उसमें भी है, और आपके पेज नंबर 132 पे सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। उसको देख के आप लोगों ने फार्मूले यूज कर रहे हैं, मैंने इसको नाम दे दिया अल्फा का, ठीक है। तो लॉ ऑफ कोसाइन स्टूडेंट देखिए, मैं जो है वो स्क्रीन पे आपके दे भी रहा हूँ, पिक्चर इसकी देख रहा हूँ लॉ ऑफ साइन की, देखें आपकी स्क्रीन पे चल रही है जी स्टूडेंट, लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। आए जी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे यूज करना है लॉ ऑफ साइन, तो अल्फा हमारे पास यहाँ पे है, तो हमें ए इस साइड पे रखेंगे स्टूडेंट, मैंने तफसील से समझाया हुआ है, लाजमी देखिएगा वीडियो। ए और बी, ये दो साइडें बची, कौन सी, बी बच गया, ये हमारे पास स्टूडेंट बी आ गया, ये हमारे पास ए की अपोजिट ए साइड होती है, ठीक है, ये हमारे पास बी हो जाएगा, यहाँ इसको बी का नाम दे दें और इसको आप नाम दे दें सी, ठीक है। ये तीन ही साइडें होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस जी स्टूडेंट 2 BC कॉज ऑफ अल्फा। बेसिकल एंगल स्टूडेंट हमारे पास ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कॉज अल्फा यानी कॉज, पहले एक साइड कॉज अल्फा को एक साइड पे रख लेते हैं, बाकी टर्म को दूसरी साइड पे, कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल, ये -2BC है, यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा 2 मल्टी प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है इस साइड पे प्लस हो गया, अब ये प्लस है उस साइड पे क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें कॉज ऑफ अल्फा ऐसे ही, यहाँ पे 2BC मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या होगा, ये प्लस था इस साइड पे माइनस हो गया, सी का स्क्वायर माइनस ए का ओवर 2BC। तो स्टूडेंट देखें अब हम क्या करने लगे हैं, बी सी और ए का स्क्वायर है ओवर 2BC है, हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, किस किस की वैल्यू पुट करेंगे, पहले बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास है 12 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी का स्क्वायर, सी हमारे पास क्या है
12 का स्क्वायर। जी तो ए हमारे पास स्टूडेंट क्या है 21.21 का स्क्वायर। फ्रैक्शन में 2bc, बी क्या है हमारे पास जी स्टूडेंट, बी क्या है हमारे पास 12 का स्क्वायर है, ठीक है 12 का स्क्वायर। और सी भी क्या है 12। स्टूडेंट ए की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है 12 है, और सी की वैल्यू भी क्या है 12। अब आपने यहाँ पे कॉज ऑफ अल्फा है, यहाँ पे वैल्यू कॉज अल्फा निकालने के लिए कॉज को इस साइड पे रखना, बाकी चीजें उठा के दूसरी साइड पे ले जानी है। तो स्टूडेंट यही करेंगे हम यहाँ पे कॉज ऑफ अल्फा ऐसे ही, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा, इनका स्केयर लूंगा। 12 का स्केयर होता है 144, 12 का स्केयर 144, ठीक है। 21.21 का स्केयर करेंगे तो -4 आपके पास आ जाएगा 450, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास आएगा 450 आ जाएगा, ठीक है जी। 12 का स्केयर किया स्टूडेंट आप लोगों ने, तो क्या आ गया 450 आ गया। अब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। ये आपके पास आ गया स्टूडेंट 288 जी। कॉस अल्फा 144 में से 144 प्लस 144 माइनस 450, ले स्टूडेंट -162/288। अब इन दोनों को डिवाइड कर दे, डिवाइडेड बाय 288, तो ये आपके पास आ जाएगा -0.5625। ये स्टूडेंट हमें चाहिए क्या, कॉज अल्फा है, अल्फा इस साइड पे रहेगा तो कॉज उस साइड पे रहेगा, तो कॉज इनवर्स हो जाएगा -0.5625, ठीक है जी। अब अल्फा ऐसे ही हम लोगों ने वैल्यू निकाली है स्टूडेंट किसकी, कॉज अल्फा की। तो कॉज अल्फा हमें दिया हुआ, शिफ्ट दबाएंगे और कॉज दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -5.5625 लिख के आपके पास आएगा स्टूडेंट 124, 124, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें, इसको आपने क्या किस में लिखना है, अब 5625 है स्टूडेंट, तो ये इसको आप दोबारा किस में लिखेंगे, 0.22 भी है, 2 एक ही पॉइंट उसने 1 डेसिमल तक ही कहा हुआ है, ठीक है। या होल नंबर 2 तक लिख लें, यहाँ पे उसने कहा है 1 डेसिमल, तो आप इसको डिग्री और मिनट में चेंज कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 124 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ तक तो ठीक है आंसर, लेकिन मैं प्रॉपर कैलकुलेटर वाला आंसर लिख रहा हूँ 30 डिग्री, ताकि आप करें तो परेशान ना हो आप लोग, ठीक है। 124 इंटू 30 डिग्री, ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। द डायग्राम शो अ ट्रायंगुलर प्रिज्म विद हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस ए बी सी डी। हमें एक प्रिज्म दिया हुआ है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है स्टूडेंट ये, ठीक है। उसकी जो साइड है ए से बी, ये ए से बी हमें साइड है, और उसकी जो प्रिज्म की हमारे पास बेस है वो ट्रायंगुलर यानी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ट्रायंगल पर इसकी क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पता स्टूडेंट आप लोगों को कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है ए से बी हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी से सी हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट, ये हमारे पास मिड पॉइंट है, ये 7 है अगर टोटल, ये इसका हाफ क्या होगा, ए से एम से ए का हाफ क्या होगा 3.5 होगा, ठीक है। ये 6 हमें दिया हुआ, ये मिड पॉइंट है ए से डी के दरमियान, ठीक है। ए और डी का दरमियान 3 पॉइंट क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, और ये टोटल हमारे पास लेंथ कितनी है 7 को है, तो ये भी क्या होगी 7। द वर्टेक्स टी इज अ वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, ये अपवर्ड टी की वैल्यू दी हुई है, ओके। उसके बाद टी जो है हमारे पास अपवर्ड है, टी इज वर्टिकली अपवर्ड, एम एंड एम टी इज एम से टी हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन टी बी एंड द बेस,
हम लोगों ने क्या करना है, इसकी टी से बी जो है वो निकालना है सबसे पहले, टी, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है बी, ये एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले देखिए तो हमें ये टी बी एम आ रहा है, यानी कि हमारे पास ये टी है, ये बी और ये क्या है एम, इनकी साइड चाहिए हमें। ये टी से एम की साइड तो 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिए एम से बी की साइड हमें गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है एम ए बी, यानी ए बी निकालने के लिए हम इनको यूज करेंगे, और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट, एम और पी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे यही यूज किया हमने ट्राइंगल, सबसे पहले ए, ठीक है, बी और एम आ गया। अब एम से ए हमें 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए से बी हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपने निकालना क्या है, एम से बी निकालना। तो स्टूडेंट आए देखें जरा कौन सी ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका सोल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट हम लोग, ठीक है। यहाँ से हमें मिल जाएगा एम से बी मिल जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर ऐसे ही ले जी, बी हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, बी हमारे पास है 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, और बी का स्क्वायर जो है उसमें आपके पास क्या आएगा, 3.5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास आएगा 12.25, ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसका हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 111 2.25 आ गया, ठीक है। ये एच का स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट इसका तो एच का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, और 112.25 का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, इसका एच की वैल्यू आ गई 10.59। नेक्स्ट स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया, बेस आ गई, यानी बेस आ गई आपके पास 10. हाइपोटेन्यूज सॉरी आ गया, वो क्या है 10.59। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू आई है आपके पास किसकी आई है, हाइपोटेन्यूज, यानी एच अगर आप देखा जाए तो हमने लोगों ने वैल्यू क्या कहा हुआ है, एम से बी मेजरमेंट क्या है, एच के इक्वल है, एच क्या था 10.59, 60 भी कर सकते हैं स्टूडेंट इसको राउंड बोर्ड करके ले जी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई एम से बी की। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट इसकी थीटा की वैल्यू जी। तो स्टूडेंट अब हम इसकी जो है ना वैल्यू निकालेंगे, क्या एंगल फाइंड आउट करना हम लोगों ने, टी से बी हमें एंगल फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लोगों ने जो है एम पी की वैल्यू निकाली है, तो उसके लिए हमारे पास आई है 10.59। आप इसको राउंड फिगर करेंगे तो 10.6 लिख सकते हैं, तो मैंने 10.6 लिख लिया। उसके बाद 10 पॉइंट आ गया 6 आपके पास एम से पी की वैल्यू। अब स्टूडेंट हमने निकालना क्या है, टी से बी निकाल। अब टी से बी हमने निकालना है, टी से एम हमें गिवन है, ठीक है, वो कितना है 6 सेंटीमीटर। मैंने ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे भी, टी से एम, ये देखिए टी से एम है, ये कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट बी से एम, ये देखिए बी से एम वो हमने निकाला 10.6 सेंटीमीटर, और ये स्टूडेंट हमारे पास इशारा दे रही है कि ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो एंगल निकालना है, टी पी एम का हमने एंगल निकालना है, तो उस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिख भी लेते हैं लेट, क्या लेट किया हम लोगों ने स्टूडेंट, एंगल ऑफ बी टी एम इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। चले अब हमारे पास क्या चीज दी हुई है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस, हमें गिवन है बेस, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन, ठीक है। दोनों सेंटीमीटर में है तो मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा, लिखना है तो स्टूडेंट आप लोग लिख लें, ठीक है। सेंटीमीटर लिखना चाह रहे हैं तो सेंटीमीटर लिख लें, सेंटीमीटर, ठीक है जी।
अब आपको पता है स्टूडेंट कि एक परपेंडिकुलर बेस है तो ये थ्रू प्रॉपर बर्शिंग में आता है, तो इसका मतलब tan ऑफ थीटा ही यूज कर ले हम लोग। ठीक है, ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर, पी फॉर पी आ गया प्रॉपर की जगह पे परपेंडिकुलर, बर्शिंग मतलब बेस। हमें पी की वैल्यू जो है वो 6 है, बी हमारे पास 10.6 है। अब स्टूडेंट इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट आपने 6 को 10 पे डिवाइड करना, 10.6 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 और साइड पे tan इनवर्स हो जाएगा, जाके tan इनवर्स दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 0.5660, थीटा आगे पास एंगल है। अब इसको शिफ्ट दबाएंगे और 10 दबाएंगे स्टूडेंट, तो आपके पास आ जाएगा 5660। तो ये आपके पास क्या निकल आएगा, tan इनवर्स निकल आएगा। थीटा यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 29.50। ठीक है, अगर आपने इसको डिग्री रेडियन में लिखना है तो आपके पास आएगा 29 डिग्री 30 मिनट। नहीं स्टूडेंट, ये हमारे पास प्रॉपर वे में एंगल आ गया। कौन सा एंगल आया स्टूडेंट हमारे पास, पी, एंगल ऑफ पी टी एम, यानी हमने जो फाइंड आउट करना था एंगल एम टी बी एंगल फाइंड आउट करना था, वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आए इसका 6 जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो आप लोग, इज इन एन आइसोमेट्रिक गेम द कैमरा इज प्लेस एट 45 डिग्री एंगल। आपके पास आइसोमेट्रिक गेम के बारे में पूछा गया है कि क्या होता है। स्टूडेंट ये गेम के लिए ही यूज किया जाता है जिसमें एंगल जो है 45 डिग्री बनता है। ग्राउंड से जो है वो आपके पास एक जो प्लेयर्स हैं बैठे हुए हैं उनके ऊपर जो कैमरा है वो क्या है, 45 डिग्री का पड़ रहा है, उसके ऊपर 45 एंगल बना रहा है उसके ऊपर। ठीक है, इफ द प्लेयर 10 यूनिट इन फ्रंट, जो प्लेयर है वो 10 मीटर या 10 यूनिट जो है आपके पास फ्रंट में बैठे हुए, तो इसको मैंने दे दिया नाम, यहाँ पे 10 यूनिट यहाँ पे आ गया वो जो बैठा हुआ है इंसान। एंड 10 यूनिट अबव, अबव का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वो हमारे पास कितना है, वो भी 10 है, यहाँ पे हमने लिख लिया 10 यूनिट्स। व्हाट इज द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइड डिस्टेंस, कहता है कि इसका आप लोग क्या बताएं, साइड डिस्टेंस बताएं क्या होगा। तो उसको मैंने नाम दे दिया एक्स का, साइड डिस्टेंस को। अब जो आपने नाम दिए स्टूडेंट, अच्छा ये सोल्यूशन में हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, ए से बी हमारे पास किसके इक्वल है, 10 यूनिट्स के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद ए से सी हम लेट किया, हमने कर लेते हैं क्या है हमारे पास, वो किसके इक्वल आ गया, वो भी 10 यूनिट है। और फाइंड आउट क्या करना हमने, बी से सी, बी से सी हमने क्या करना है, फाइंड आउट को क्या इतना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। ये हमारे पास फ्रंट है 10 यूनिट, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 10 यूनिट अबव है। ठीक है, जो प्लेयर बैठे हुए हैं उसके ऊपर की तरफ जो कैमरा देख रहा है 45 डिग्री पे, वो ये फ्रंट पे देख रहा है 10 यूनिट, और अबव यानी ऊपर से देख रहा है वो कितना है हमारे पास, 10 यूनिट है। आपने निकालना क्या है इसमें कि ये हमारे पास जो है वो इसकी व्हाट इज द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइड डिस्टेंस में, जहां पे वो बैठे हुए हैं उसके साइड यानी कितना डिस्टेंस बन रहा है कैमरे से। ठीक है, तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा था, सपोज हमारे पास 40 डिग्री 45 डिग्री ही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे नजर आ रही बन रही, तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दी। ठीक है, तो ये 90 का एंगल है। आपको इस चीज का पता है कि इसकी अपोजिट जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, जी, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और ये जो टर्म है ये क्या कहलाएगी आपके पास, जी, जो 90 का एंगल बनता है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये चीज क्या आ गई हमारे पास, बेस। अब देखिए आपके पास क्या आएगा, उसी तरह फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जी, अब आपको देखें स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है, जी, हाइपोटेन्यूज हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ये किसके इक्वल लेट किया हम लोगों ने, एक्स के इक्वल, एक्स स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट, आपके पास 10 का स्क्वायर आ जाएगा, और बेस क्या है, वो भी 10 है। यूनिट लिखा हुआ है उन्होंने, तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे यूनिट गिवन नहीं कौन सा यूनिट होगा, बस उन्होंने बता दिया कि इतना कैमरे पे वो पड़ा हुआ है हमारे पास। 10 है तो 100 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर, ये भी 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100। अब आप इन दोनों को क्या कर लें, ऐड करें तो 200 आ जाएगा आपके पास।
स्टूडेंट ये हमारे पास स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर जी। 200 है तो इसको हम 10 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर से कट गया। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो 10 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर बच गया आपके पास स्क्वायर रूट। ले स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा हाइपोटेन्यूज। हमारे पास क्या निकला, 10 स्क्वायर ऑफ 2, यानी कैमरे से इतने डिस्टेंस पर जो है हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, प्लेयर जो है इतने डिस्टेंस दूर है। ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 जी। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। आ सर्वेयर स्पॉट द टॉप ऑफ अ टावर एट एन एलिवेशन एंगल ऑफ 28 डिग्री। आपके पास दिया हुआ स्टेटमेंट में कि एक सर्वेयर है, ठीक है, वो क्या करता है कि टावर पे नीचे खड़ा होके देखता है, यानी उसका मायना करता है, तो 28 डिग्री पे खड़ा है, ठीक है, चेक करने के लिए कि उसकी हाइट क्या होगी, ठीक है, उसके ऊपर एंगल क्या रहा, कितनी दूरी पे खड़ा है, वो चेक करने के लिए 28 डिग्री दूर खड़ा है, ठीक है, उसके एंगल बना रहा है 28 डिग्री। ही इज स्टैंडिंग 60 मीटर फ्रॉम द बेस। अब कितनी बेस बनी, खड़ा कहाँ पे है, 60 मीटर के ऊपर, यहाँ सपोज यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आप उसकी हाइट फाइंड आउट करें। हाइट स्टूडेंट यहाँ पे होगी आपके पास, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दी, उसको नाम दे दिया ए बी और सी का, ठीक है। जैसी बात है, ये हमारे पास बेस होती है स्टूडेंट, जहाँ पे 90 के एंगल बने, इसको हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है। ये हम लोगों ने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, उसने सिर्फ हमें पूछा हुआ है इसकी क्या निकालें जी, क्या निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। स्टूडेंट यही इसकी हाइट होगी, तो हाइट निकालनी, हमने इसको नाम दे दिया हम लोगों ने एक्स का। ये परपेंडिकुलर है आपके पास। अच्छा देखिए, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट निकालनी है स्टूडेंट से। तो उसके लिए एक साइड हमें गिवन है और एंगल कितना दिया है, 28 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन क्या है, एंगल एक, ठीक है, और एक ही हमें क्या गिवन है, साइड। और हम लोगों ने क्या करना है, इसका क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। दो चीजें गिवन है, थर्ड हमने फाइंड आउट करनी है। हमें हाइट की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें हाइट निकालनी नहीं है, ठीक है, हमने सिर्फ इन तीनों चीजों को देखना है। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास बेस है और ये है परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई हो नहीं सकता यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, साइन कॉस टैन की, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, थ्रू प्रॉपर बर्शिंग, यानी टैन में आता है। तो हम क्या लिखेंगे, हमने लेट कर लिया, लेट एक्स इज द हाइट ऑफ द टावर, क्या लेट कर लिया हमने, एक्स क्या है हमारे पास, टावर है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। अब टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट आपके पास जी, क्या आ रहा है आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस जी। अब थीटा एंगल हमें दिया हुआ है स्टूडेंट, कितना दिया हुआ है, 28 डिग्री। अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट आपके पास जी, फाइंड आउट करना, क्या नाम दिया हुआ हम लोगों ने, एक्स का। उसके बाद बेस क्या नाम है हमारे पास, किसके इक्वल है, 60 के, ठीक है, मीटर में। अब स्टूडेंट ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब tan 28 डिग्री लेंगे फिर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 60 के साथ, tan 28 डिग्री। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गया 05317, 7 है तो स्टूडेंट एक तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं इसको, इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहा है, साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू एक्स। तो इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवा दें 18 के साथ, 60 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 31.90, ठीक है, मीटर, इज इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट यही हमने फाइंड आउट करना था हाइट, तो आपके पास हाइट कितनी निकल आई, 31.90, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आए स्टूडेंट अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व जी। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
अ बोट क्रॉस अ रिवर, एक कश्ती दरिया को पार करते हुए यानी चलते हुए दरिया को पार कर रही है, उसका 80 मीटर वेट यानी उसका विड्थ जो है वो कितना है 80 मीटर है, यानी चौड़ाई उसकी। एट अ 60 एंगल टू द करंट, और वो जो चलते हुए एंगल बना रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चल रही, इसलिए वो एंगल क्या बना रही है, तिरछा एंगल बना रही है। वो कौन सा एंगल है, 60 डिग्री का। ठीक है, यानी कश्ती जो है वो दरिया में चल रही है, उसने 80 मीटर उसकी जो है वो दरिया की क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, और उस पे जो एंगल बन रहा है यानी वो चल रही है, तो वो एंगल चलते हुए क्या बन रहा है, 60 डिग्री का। व्हाट डिस्टेंस डज द बोट एक्चुअली ट्रेवल, तो कहता है कि आप बताएं कि कश्ती ने कितना फासला तय किया। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखें, हमने डायग्राम अपनी तरफ से बनाई है। तो हम लोगों ने स्टूडेंट सपोज किया कि ये हमारे पास क्या है, दरिया है, यानी आपके पास क्या है, रिवर है। उसमें जो कश्ती है वो क्या कर रही है, कितना कितना फासला हमारे पास, कितना एंगल चलते हुए बना रही है, 60 डिग्री का। वो मैंने 60 डिग्री यहाँ पे एंगल बना दिया। ठीक है, अब जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट, ठीक है, और उसकी जो चौड़ाई है, ये सारी चौड़ाई है उसकी, वो कितनी है, तकरीबन 80 मीटर। ठीक है, यानी विड्थ जो है वो कितनी दिया हुआ उसका, 80 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो कहता है कि इसका जो आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मैंने उसको नाम दे दिया एक्स। तो स्टूडेंट अगर हम ये ट्राइंगल बनाएं तो इस तरह से बनेगा। ले ट्राइंगल कैसे बने, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 80 यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद एक्स हमने ये फाइंड आउट करना है जी। एक्स क्या रहेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है जी, स्टॉप। ठीक है, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अब उसकी जो हमें दी हुई है विड्थ वो कितना है, ये हमारे पास कितनी है जी, विड्थ कितनी है उसकी, 80 मीटर है, यानी चौड़ाई उसकी। तो आपने स्टूडेंट फाइंड आउट क्या करना है जी, क्या फाइंड आउट करना है जी, इसकी आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है व्हाट डज द बोर्ड एक्स, उसको हमने नाम दे दिया किसका, एक्स का। हमें स्टूडेंट क्या क्या गिवन है, ये इसको बोलते हैं बेस। ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और एक एंगल गिवन है हमें। हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, एक एंगल गिवन है और बेस गिवन है। ठीक है, लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट लेट एक्स आर द डिस्टेंस ऑफ द बोट। ठीक है, हमने क्या करना है, जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बोर्ड का, उसको क्या नाम दे दिया, एक्स का नाम दे दिया। अब देखें स्टूडेंट, हमें एक एंगल गिवन है और एक हमें क्या गिवन है, साइड गिवन है। तो जब एक एंगल और एक साइड गिवन हो तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज फाइंड आउट करनी होती है और एक चीज हमें साइड गिवन होती है। तो देखो हमें साइड कौन सी गिवन है, बेस, और फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, करली ब्राउन हेयर यानी कॉज ऑफ थीटा में। तो हम लगाएंगे कॉस थीटा इक्वल आ गया हमारे पास किसके जी, करली ब्राउन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आप लोगों ने स्टूडेंट बेस क्या आ रही है आपके पास 80, हाइट को हमने क्या नाम दिया हुआ है, एक्स का, कॉज ऑफ थीटा, थीटा क्या है स्टूडेंट आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, कॉस क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, ये एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, कॉस 60 की वैल्यू निकाल। स्टूडेंट कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 2 डिवाइड हो रहा है तो साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा जी, 160, क्योंकि हम मीटर में मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। नेक्स्ट कितना, जो हमारे पास बोट है यानी कश्ती है, कितना फासला तय करेगी, 160 मीटर। ठीक है, ये स्टूडेंट इसका क्या है आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। आए स्टूडेंट अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, अ लिसनर हेयर अ साउंड फ्रॉम टू स्पीकर। ठीक है, उसने कहा जी हमारे पास सुनने वाला जो शख्स है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, वो दो स्पीकर्स की आवाज को सुनता है। ठीक है, सपोज हमारे पास जो सुनने वाला लिसनर है वो यहाँ पे है, उसका नाम हमने दे दिया सी का, सी का नाम दे दिया। ठीक है, कहता है कि वन इज 60 मीटर डायरेक्टली अहेड एंड अदर इज एट 30 डिग्री। कहता है कि एक को तो वो सपोज हमारे पास एक यहाँ पे खड़ा होके सुन रहा है, एक की आवाज तो कह रहा है बिल्कुल क्लियर आ रही है, डायरेक्ट आवाज आ रही है उसके ऊपर। ठीक है, वो क्या है, उसको हमने नाम दे दिया एक, दो स्पीकर उसने कहा। ठीक है, उसने कहा जी हमारे पास वन इज 60 मीटर डायरेक्टली अहेड एंड अदर इज एट 30 डिग्री टू द साइड 60 मीटर अवे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब कहता है कि आपके पास जो लिसनर है वो जो स्पीकर को सुन रहा है वो स्पीकर दो हैं, एक जो है वो उसको डायरेक्ट सुन रहा है, एक को हमने नाम दे दिया ए का और दूसरे को नाम दे दिया बी का। यहां से खड़ा होकर वो सुन रहा है, एक ए स्पीकर है वो उससे 6 मीटर दूरी पर है और उसको आवाज आ रही है, सही है, मतलब सुन रहा है वो, उसको डायरेक्ट आवाज आ रही है। दूसरा जो है उसको वो भी आवाज आ रही है उसको, वो भी सुन रहा है उसको, लेकिन 30 उसके ऊपर एंगल बन रहा है, वो 30 डिग्री से सुन रहा है, 30 डिग्री से होकर उसके कानों का आवाज आ रही है वो 6 मीटर ही दूर दूसरा भी, लेकिन उसमें एंगल कौन सा बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो कहता है कि बताएं, ठीक है, बताएं कि ये हमारे पास ए और बी जो स्पीकर है, ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या होगा अगर वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। जी तो स्टूडेंट हमें दो साइडें और एक एंगल गिवन है और हमने थर्ड साइड निकालनी है, यानी यही समझने के तीन साइड ही है हमारे पास। अगर हम लॉ ऑफ कोसाइन की बात करें तो क्या हम लोग इसके ऊपर लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर दो साइडें हैं हमारे पास तो एक एंगल है और थर्ड साइड निकाली तो फिर हम लॉ ऑफ कोसाइन ही यूज करते हैं, लॉ ऑफ साइन यूज नहीं कर सकते। तो मैंने इसको नाम दे दिया ए का, इसको बी का नाम दे दिया, इसको ए का, और इसको सी के सामने वाले को सी का। हमने ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कितनी दूरी पे वो पड़े हैं जो आवाज सुन रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट लॉ ऑफ कोसाइन हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, पेज नंबर मैंने बताया था कौन कौन सा पेज है उसपे, और उसके बाद मैंने कहा था हम स्क्रीन पे भी दे देते हैं आपको, तो आप उसको लॉ ऑफ कोसाइन को लाजमी याद करें। अब ये सी हमने फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला लगाएंगे सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ जी। क्या लगाएंगे, सी गैप है तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, गैमा आ जाएगा, इसको आप गैमा का गैमा एंगल कह देंगे। ठीक है जी, ले जी सी फाइंड आउट करना स्टूडेंट। ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 6, बी की वैल्यू भी क्या है, 6 है, माइनस 2ab, ए क्या है इसमें 6, बी भी कितना है 6 है। ठीक है स्टूडेंट, इसको डिस्टेंस निकालना, डी का नाम दिया, सी इज इक्वल टू डी इसलिए लिखा हुआ है जी। उसके बाद कॉज ऑफ गैमा, गैमा निकालना हमें, ठीक है, इसको डिस्टेंस क्या देते हैं, कॉज ऑफ गैमा, यानी गैमा गैमा हमें दिया हुआ है, निकालना नहीं है हमें, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ले जी स्टूडेंट 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 6 6 36, 6 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें 72, कॉस 30, जी स्टूडेंट कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर ऑफ 3/2 होती है, लेकिन आप इसको पॉइंट में लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 3/2 को। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने क्या करना है, कॉस 30 को पॉइंट में लिख लेते हैं, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, आपके पास आएगा स्टूडेंट स्क्वायर ऑफ 3/2, यानी इसको लिखेंगे पॉइंट में तो 0.86 आ जाएगा। आप ये दोनों आपस में, इन दोनों को प्लस करें तो 72 आ जाएगा। ठीक है, 36 प्लस 33 को आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई बाय 72, तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गया -62.35। ठीक है जी, सी का स्क्वायर, cos 30 लिया स्टूडेंट 0.86 आ गया, 0.86 को 72 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 62.35। अब इन दोनों को माइनस कर लें, तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9.65। ये आपके पास तो स्क्वायर है स्टूडेंट, तो स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूल लेते हैं।
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो c के स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, 9.65 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ले जी इसका स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आएगा, c स्क्वायर से कट गया, c इज इक्वल टू 3.10। ठीक है, आगे लिखना तो लिख लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद दो वैल्यू लिखनी। जी स्टूडेंट हमें ये मीटर में दिया हुआ था, तो सी की वैल्यू भी क्या आएगी, मीटर में ही आएगी। ले जी सी की वैल्यू क्या आ गई, यानी ए और बी के दरमियान इतना जो है वो डिस्टेंस है, जिससे वो क्या है हमारे पास इतनी दूरी पे दोनों जो है ना स्पीकर पड़े हुए हैं जो वो सुन रहे हैं। ठीक है, 33.10। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 आए अब इसका। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 10 मीटर लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विद द ग्राउंड। कहता है कि आपके पास एक सीढ़ी है जो 10 मीटर यानी 10 मीटर जो है वॉल के साथ खड़ी है। ठीक है, झुकी हुई है, लैडर लीन्स का मतलब होता है झुकी हुई है। ठीक है, और वो जो जिस तरह झुकी हुई है उसका जो एंगल है वो 75 डिग्री बना रहा है, किससे, ग्राउंड से। ठीक है, और उसका जो हाइट है वो कितनी है स्टूडेंट, 10 मीटर। हो हाइट डज इट रीच अप द वॉल। कहता है कि आप इसकी जो लैडर की जमीन से जो दीवार के लगी हुई है उसकी हाइट बताएं। ठीक है, कि उसके वो स्टूडेंट आपके पास एक सीढ़ी है, वो है उसका नाम हमने दे दिया ए और से बी है। ये सीढ़ी हमारे पास क्या है, ए से बी हमारे पास सीढ़ी है, उसको झुकी हुई है कितनी है, 10 मीटर झुकी हुई है। ठीक है, और वो एंगल कितना बना रही है, 75 डिग्री का। ठीक है, अब कहता है कि आपके पास क्या प्रूव करना है, आपने हाइट फाइंड आउट करनी है। हमारे पास क्या आ गई, हाइट में ये हम लोगों ने हाइट हाइट को नाम दे दिया, कि कह दिया एक्स का नाम दे दिया। तो बताएं, कहता है कि फिर हमारे पास जो एक्स यानी हाइट है वो इसकी कितनी होगी। सपोज ये हमारे पास सवाल था, ठीक है, ये इसी की हमने क्या करनी है, और ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, ए से सी हमारे पास अर्थ है, जमीन है, उसके ऊपर इस तरह से ये सीढ़ी खड़ी है, और ये वाली हाइट कहता है कि उसकी जो है ना वाल कितनी बना रहा है वो आप बताएं। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे इसमें, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, लेकिन हमारे पास एक साइड है और एक ही एंगल है, थर्ड साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, यही यूज कर रहे हैं हम लोग, साइन रेशो यूज करेंगे, कॉस रेशो या टैन रेशो। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। ये हमारे पास क्या होती है, जहाँ 90 का एंगल बनता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमें परपेंडिकुलर गिवन है, ये बेस है, बेस हमें दी नहीं हुई, हमने निकालना है परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट फिर लेट कर लेते हैं, एक्स आर द हाइट हाइट टू द वाल, जो हम लोग फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले कि हमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आता है, सम पीपल हैव, यानी किसमें आता है, सम फॉर साइन, यानी साइन यूज करेंगे हम लोग। एंगल कितना है हमारे पास स्टूडेंट, 75 डिग्री है जी। परपेंडिकुलर यानी सम पीपल परपेंडिकुलर टी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज मतलब सम पीपल हैव का मतलब क्या आ गया आपके पास, एच, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ थीटा ऐसे ही, थीटा की जगह पे स्टूडेंट क्या लगाएंगे, एंगल 75 डिग्री। परपेंडिकुलर हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और हाइट यानी एज कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। अब साइन 75 डिग्री लेते हैं और 10 डिवाइड हो रहा है, तो साइड पे जाएगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ले लो साइन ऑफ 75 डिग्री, तो ये स्टूडेंट आ गया आपके पास 0.969659 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड हो रहा है, साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 9.659। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, अब हमें जो 10 मीटर है हाइट, यानी ए जो हमें हाइपोटेन्यूज है हाइट किसमें दिया हुआ स्टूडेंट हमें, ठीक है, वो क्या दिया हुआ था हमें, मीटर में दिया हुआ था। इसको भी हम किस में फाइंड आउट करेंगे, मीटर में लेकर। एक्स यानी इसका जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया स्टूडेंट,
दीवार से जमीन का जो डिस्टेंस था वो कितना आ गया हमारे पास स्टूडेंट 9.659। ठीक है स्टूडेंट, आई स्टूडेंट इसका जी। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 11। अ लाइट हाउस इज लोकेटेड, यानी एक लाइट हाउस बनाया गया है, लोकेट है कहाँ पे, ऑन अ क्लिफ 80 मीटर अबव सी लेवल, यानी समुंदर से ऊपर चट्टान के ऊपर बनाया गया है, जिसकी हाइट कितनी है 80 मीटर है। ठीक है, उसकी हाइट कितनी है 80 मीटर उसकी हाइट है, ये मैंने हाइट कह दिया उसको। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई हाइट, ए से बी से सी हाइट आ गई। अब स्टूडेंट देखें, अ शिप इज स्पॉटेड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 12 डिग्री, यानी जो आप लोगों का घर है, लाइट हाउस है उसका, ठीक है, उससे वो जब नीचे देखता है तो वहां पे एक शिप है, किसमें, समुंदर में। वो जो शिप है वो एंगल कितना बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 12 डिग्री का। तो स्टूडेंट एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के बाहर बनता है, कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली और इसमें मैंने एंगल बना लिया 12 डिग्री का। ठीक है, हो फार इज द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ, यानी आपने जो लाइट हाउस है, ठीक है, उससे जो वो नीचे देखेगा, ठीक है, जहां पे वो एंगल और डिप्रेशन बना रहा है वो 12 डिग्री का बना रहा है। तो कहता है वो नीचे जब देखता है, कहाँ से, चट्टान के ऊपर जो उसने लाइट हाउस बनाया, वो जब वो नीचे देखेगा समुद्र में, तो उसका जो 12 डिग्री का एंगल बना रहा है उसका आप बताएं कि समुद्र से क्लिफ यानी घर का कितना डिस्टेंस होगा, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना। ठीक है, समुद्र से लाइट हाउस जो क्लिफ है जिसके ऊपर बनाया गया उसका कितना डिस्टेंस है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक ट्राइंगल स्टूडेंट बनाई है। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जहाज यानी आपके पास क्या है, हमारे पास शिप का, आप लोगों ने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए से बी यानी डिस्टेंस है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये जो था उसका क्या दिया होता, हमारे पास हाइट दी हुई थी, वो मैंने उसको मीटर का नाम, 80 मीटर का नाम दे दिया। अब जो हमारे पास एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो कि हॉरिजॉन्टल, यहाँ नहीं बना सकते उसको, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के बाहर बनता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है, ये भी आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली इस तरह से। ठीक है, एक ये पैरेलल ए से बी, और ये वाली भी हमारे पास सी वाली लाइन पे क्या है, पैरेलल है। अगर ये स्टूडेंट पैरेलल हो और इसको नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह कट करे, तो जो एंगल यहाँ पे बनता है ना वही एंगल सेम यहाँ पे बनता है, यानी अगर यहाँ पे 12 मारा तो यहाँ भी क्या बनेगा, 12 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, 12 डिग्री आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट यही है, अब आपके पास हमें दो साइडें दी हुई हैं, क्या है, दो साइडें गिवन है और एक एंगल है, यानी एक साइड दी हुई है और एक हमने निकाल ली, दो साइडें इस तरह से, और एक हमने एंगल दिया हुआ है। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 90 यही वही राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो ये हमारे पास क्या बन रही है, बेस, और ये क्या है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। हमें दो चीजें कोई रिक्वायरमेंट है तो वही करेंगे हम सिविल। तो स्टूडेंट देखें, अगर आपके पास बेस और परपेंडिकुलर हो, ठीक है, थ्रो प्रॉपर बर्शिंग, तो क्या यूज करते हैं जी, tan ऑफ थीटा, थ्रू tan, प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर, बर्शिंग मतलब बेस। परपेंडिकुलर हमें 80 दिया हुआ, बी फॉर बेस कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और थीटा कितना हमें दिया हुआ है 12 डिग्री। अब tan ऑफ थीटा यानी tan ऑफ 12 है, थीटा कितना है 12 है, 12 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 0.2126। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है x, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, हमें x की वैल्यू चाहिए यानी डिस्टेंस चाहिए और b के दरमियान, ये मल्टीप्लाई और साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 80 को हमने 0.2126 पे क्या कर दिया, डिवाइड, तब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 366.4। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने क्लिफ से जो नीचे देखने का डिस्टेंस था शिप पे, यानी जहाज के ऊपर जो देखा जा रहा था, इतना डिस्टेंस बन रहा। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई 7.3। इससे रिलेटेड अगर कोई भी स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।